वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड न्यूज़ की हेडलाइंस के साथ। मस्जिद अक्सा के तक़द्दुस को पामाल करने पर फ़लस्तीनी मज़ाहमती जमातों ने इसराइल को किया खबरदार। कहा, मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचाने के नतीजे में इसराइल हो जाएगा तबाह। यूक्रेन जंग को लेकर रूस की घेराबंदी जारी। अब पुतिन ने किया खबरदार। कहा, नेटो के शामिल होने पर दुनिया को होगा बड़ा खतरा। नेटो का साथ देकर जर्मनी ने कर दी है बड़ी गलती। तुर्की के नॉर्थ इलाके में वाक़े कान में हुआ धमाका, कम से कम 25 मजदूर हलाक। अब भी दर्जनों अफराद के फंसे होने का अंदेशा। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बढ़ी उम्मीद। मौलाना अरशद मदनी का आया रद्द अमल। कहा, हिजाब एक मजहबी फरीजा जिसकी बुनियाद कुरान व हदीस। यूपी में सैलाब के दौरान योगी हुकूमत के नाक़िस इंतजामात पर खुद बीजेपी एमपी ने उठाए सवाल। कहा, भगवान भरोसे हैं लोग, इससे खराब इंतजाम कहीं नहीं देखा। क्या गुजरात में खिसकने लगी है बीजेपी की जमीन? उठ रहे हैं सवाल। मरकजी वजीर पीयूष गोयल की गौरव यात्रा को गांव वालों ने वापस कर दिया। आपने किया तंज। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। फ़लस्तीनी मज़ाहमती जमातों के मुश्तरका कंट्रोल रूम ने खबरदार किया है कि मस्जिद अक्सा की खिलाफ वर्जी और अल-कुद्स में हमारे लोगों के खिलाफ दुश्मन के जराइम में इजाफा और मुक़द्दसात की बेहुरमती क़ाबिस इसराइली दुश्मन के लिए बुरा शगुन है। उन्होंने ग़ज़ा में मुनक़्क़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा किया कि अल-अक्सा को नुकसान पहुँचाने का नतीजा इसराइल की तबाही की सूरत में सामने आएगा। उन्होंने मगरबी किनारे, बैतुल मुक़द्दस और मक़बूज़ा फ़लस्तीन के अंदरूनी इलाक़ों में फ़लस्तीनी अवाम से मुतालबा किया कि वह क़ाबिज़ दुश्मन के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाई में इजाफ़ा करें और दुश्मन के ख़िलाफ़ हर महाज़ पर लड़ें। फ़लस्तीन में जारी कशीदगी के दौरान मज़ीद 2 फ़लस्तीनी शहरी इसराइली फ़ौजियों की फायरिंग के बाद शहीद हो गए हैं। ग़र्ब उर्दन में वाक़ जुनैन कैंप में ये वाक़या पेश आया। इन इलाक़ों में सियोनी जारियत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसराइली फ़ौजियों की फायरिंग में शहीद 2 फ़लस्तीनियों में एक फ़लस्तीनी डॉक्टर शामिल है। फ़लस्तीन की वज़ारत सेहत ने भी इन 2 फ़लस्तीनियों की शहादत की खबर की तस्दीक की है। अल जज़ीरा टीवी चैनल ने ग़र्ब उर्दन के जुनैन कैंप पर सियोनी फ़ौजियों के हमले की तस्वीर भी टेलीकास्ट की हैं। इस टीवी चैनल के मुताबिक जुनैन में सियोनी फ़ौजियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान शदीद झड़पें भी हुई हैं।
रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कजाकिस्तान की दारुल हुकूमत आस्ताना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि यूक्रेन की जंग में रूस ने नेटो का साथ देकर गलती की है। उन्होंने दावा किया कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट कैंसिल करने का फैसला जर्मनी का था और मॉस्को के ख्याल में जर्मनी का अपने कौमी मफाद पर नेटो और यूरोपीय सलामती को तरजीह देना उसकी गलती थी। उन्होंने नॉर्थ स्ट्रीम 2 के हवाले से मजीद कहा कि जर्मन इकनॉमी, उसके शहरी और कारोबारी अफराद इस गलती की कीमत अदा कर रहे हैं क्योंकि मजमूई तौर पर यूरोजोन और जर्मनी के लिए इसके नेगेटिव इकोनॉमिकल रिजल्ट सामने आ रहे हैं। नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो ने रूस की तरफ से यूक्रेनी जंग में बेलारूस के मुलविस होने का खदशा जाहिर किया है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने लिथुआनिया के सदर गेतानास नोसेदा के साथ अगले साल विल्नियस में होने वाले नेटो सरबराह इजलास की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया है। उन्होंने कहा कि मैंने यूक्रेन के लिए नेटो की अहमियत पर तबादला ख्याल किया। इस तनाज़े में बेलारूस के मुलविस होने के बारे में अपने खदशात का इजहार किया है। बता दें कि बेलारूस ने यूक्रेन जंग के पेश नज़र अपनी अफवाज को अलर्ट पर रहने का हुक्म जारी किया हुआ है। अमेरिका समेत दिगर मगरबी ममालिक की धमकियों को दरकिनार करते हुए नॉर्थ कोरिया अपना जौहरी प्रोग्राम जारी रखे हुए है और लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों के तजुर्बे कर रहा है। ऐसे ज़मन में शुमाली कोरिया ने मिशरी समंदर में बैलिस्टिक मिसाइलों का तजुर्बा किया। योनहाप की खबर के मुताबिक जनूबी कोरियाई फ़ौज ने बताया कि शुमाली कोरिया ने मशरक़ी समंदर में एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा है, जिससे पहले हमारी सरहद से 25 किलोमीटर नॉर्थ में शुमाली कोरियाई फ़िज़ाइया के 10 जंगी तैयारे भी देखे गए हैं। मज़ीद बताया गया कि इन तैयारों के ताक़ुब में जनूबी कोरिया के 12 F-35A तैयारे रवाना किए गए। बता दें कि शुमाली कोरिया ने साल रवां के दौरान अब तक अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन के बरअक्स 20 के करीब मिसाइल तजुर्बात किए हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि पाकिस्तान शायद दुनिया की ख़तरनाक तरीन अक़वाम में से एक है क्योंकि उसके पास इत्तेहाद के बगैर जौहरी हथियार है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने डेमोक्रेटिक कांग्रेस की मुहिम कमेटी के इस्तक़बालिया से खिताब करते हुए किया। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर शाये होने वाले खिताब की एक कॉपी में जो बाइडन के हवाले से कहा गया है और पाकिस्तान मेरे ख्याल में शायद दुनिया की ख़तरनाक तरीन कौमों में से एक है जिसके पास किसी इत्तेहाद के बगैर जौहरी हथियार हैं। अमेरिकी सदर ने यह बयान आलमी सतह पर बदलती हुई जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल के तनाजुर में दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने बाइडन की जानिब से जाहिर किए गए अंदेशे को खारिज कर दिया। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के ज़िले क़ारान में एक हमले में हाई कोर्ट की साबिक़ चीफ जस्टिस नूर मोहम्मद मस्कनज़ई को कत्ल कर दिया गया है। शिद्दत पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी ने क़ारान में साबिक़ जज को हमला करके हलाक करने की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस क़ारान नज़ीर कुर्द ने मीडिया को बताया कि साबिक़ चीफ जस्टिस पर कातिलाना हमला उस वक्त हुआ जब वो मस्जिद में ईशा की नमाज अदा कर रहे थे। इससे कबल DIG पुलिस ने मज़ीद बताया कि नामालूम हमलावरों ने मस्जिद की खिड़की से फायरिंग की, जिसके नतीजे में नूर मोहम्मद मस्कनज़ई हलाक और दीगर 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। ईरान में 16 सितंबर से शुरू होने वाले एहतजाजी मुजाहरों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों अब तक 200 से ज़ायद शहरी हलाक होने का दावा किया जा रहा है। महलूकीन में 29 नौउम्र और बच्चे भी शामिल हैं। ये बात एक इंसानी हुकूक ग्रुप ने बताई है। यह एहतजाजी मुजाहरे 22 साला कुर्द ईरानी महसा अमीनी की ईरान की अखलाकी पुलिस की हिरासत में हलाकत से शुरू हुए थे, जिन्हें अब 1 माह हो चुका है और ईरान के तूल और अर्ज़ में तकरीबन हर जगह एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। हुकूमत ईरान ने इन मुजाहरों को इसराइल और अमेरिका की साजिश करार दिया है। तुर्किया के शुमाली हिस्से में कोयले की एक कान में धमाके के नतीजे में कम से कम 25 कारकुन हलाक हो गए। धमाके के नतीजे में दर्जनों दिगर कारकुन अब भी मलबे तले फंसे हुए हैं। तुर्क वज़ीर सेहत फ़खरुद्दीन कोजा ने बताया कि कोयले की इस कान में धमाके के बाद इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और 11 अफराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया है। तुर्क वज़ीर दाखिला सुलेमान सोवेलो ने बहर अस्वद से जुड़े सूबे बार्तीन के अमासरा ज़िले में जाए हादसे पर बताया कि जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त मजमूई तौर पर 110 मजदूर कान के अंदर मौजूद थे।
अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि इस कान में अब भी मुतअद्दिद मजदूर फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। हिजाब पर फिर एक मरतबा मुल्क में बहस जारी है। इसी मामले पर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने ट्वीट करते हुए अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हिजाब के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उम्मीद बड़ी है कि लार्जर बेंच इस अहम मसले पर समाअत करके मुसलमानों बिलखुसूस उन मुस्लिम बच्चियों को राहत देगी जो अपनी मजहबी शनाख्त की हिफाजत करते हुए हिजाब पहनकर स्कूल व कॉलेज में पढ़ाई करना चाहती हैं। इसी सिलसिले में अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि कोई फ़र्द या ग्रोह अपने मजहबी पहचान जाहिर ना करे, बल्कि ये बात सेकुलरिज्म में ज़रूर दाखिल है कि हुकूमत किसी ख़ास मजहब की पहचान को तमाम शहरियों पर मुसल्लत ना करे। हिजाब एक मजहबी फरीज़ा है जिसकी बुनियाद कुरान व हदीस है, इसीलिए हम बहैसियत मुसलमान इसके पाबंद हैं। और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक़ प्रोफेसर जी.एन. साई बाबा को गैर कानूनी सरगर्मियों के एक्ट UAPA की वजह से सालों तक जेल में तकलीफ़ें झेलनी पड़ी और उनके अजीज़ों को मजबूर होकर ये सब कुछ देखना पड़ा। उन्होंने ट्वीट किया कि प्रोफेसर साई बाबा ने UAPA की वजह से सालों तक जेल में इंतहाई तकलीफ़ झेली और उनके अहबाब को ये सब कुछ देखना पड़ा। UAPA एक राक्षस है जिसे बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर खड़ा किया है। इसके शिकार ज़्यादातर बेकसूर मुसलमान, दलित, आदिवासी और इत्तेफाक ना रखने वाले लोग होते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक और ट्वीट में लिखा कि सिर्फ 3% मुल्ज़िमीन को ही UAPA के तहत कसूरवार करार दिया गया है, लेकिन इसके तहत गिरफ्तार किए गए बेकसूर लोगों को सालों तक जेल में रहना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते क्राइम पर अपोजिशन ने योगी सरकार पर तो कई सवाल उठाए हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में आए सैलाब में इंतहाई लापरवाही और नाक़िस इंतज़ामात का इंकशाफ खुद बीजेपी के MP बृजभूषण शरण सिंह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान भरोसे लोग हैं, मैंने इससे खराब इंतज़ाम नहीं देखा। कोई भी सरकार होती थी, बाढ़ के पहले एक तैयारी की बैठक होती थी। हमको नहीं लगता कि कोई तैयारी की बैठक हुई है और भगवान के भरोसे लोग हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब पानी टूटेगा और कब हमारी तकलीफ़ कम होगी। और मैंने अपने जीवन में इतना खराब इंतज़ाम नहीं देखा बाढ़ के प्रति। अफसोस ये है कि हम लोग रो भी नहीं सकते, अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर सकते। सर अभी हम लोग गए थे माझा की तरफ गए थे तो वहाँ बताया गया कि प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं मिला, विधायक जी हैं और आपकी तरफ से कुछ गाड़ियाँ उन्हें लगाई गई हैं। ये ट्रैक्टर ट्राली लगवा दिया गया है। ट्रैक्टर ट्राली से जैसे कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो नहीं चल पा रहे हैं, पानी का करंट भी ज़्यादा था, वो उस पर चल रहे हैं और भगवान के व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं। जिला प्रशासन क्या जनप्रतिनिधियों से कोई सलाह नहीं ले रहा? सलाह का अब अवसर नहीं है, समय नहीं है सलाह का। ये सलाह का अवसर होता है बाढ़ आने के पहले। लेकिन बोलना बंद है, सुनना ही है केवल। बोलना बंद है, जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है, बोलना बंद है। बोलोगे
बागी कहलाओगे। सुझाव दोगे कोई मानेगा नहीं। ठीक है। नेताजी, इसका मतलब योगी जी तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है, अधिकारी जो चाह रहे हैं उसे कर रहे हैं। मत कहलवाइए कुछ, मेरे मुंह से मत कहलवाइए। मैंने अपने जीवन में क्या गुजरात में बीजेपी की जमीन खिसकने लगी है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये पहली मर्तबा है जब किसी पीएम मोदी के किसी मंत्री की चुनावी यात्रा को रोक दिया गया हो, और ये सब कुछ कहीं और नहीं बल्कि पीएम मोदी की रियासत गुजरात में है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि मोदी सरकार के मिनिस्टर्स को गुजरात के गांवों में घुसने नहीं दिया जा रहा है। गुजरात के गांव वालों ने मरकजी वजीर पीयूष गोयल की गौरव यात्रा को वापस लौटा दिया। अगर बीजेपी ने 27 साल एक भी काम किया होता तो उनकी गौरव यात्रा शर्मिंदगी यात्रा में नहीं बदलती। कांग्रेस ने आज अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट करते हुए इसे गुजरात के सेक्रेटरीट का बताया है, जहां से धुआं उठ रहा है। कांग्रेस ने इस वीडियो के साथ अपने ट्वीट में लिखा, और गुजरात में चलने लगी सरकारी फाइलें। गुजरात के पुराने सेक्रेटरीट में आग लग गई। इलेक्शन से ठीक पहले आग लगना बताता है कि बीजेपी को इख्तियार हाथ से निकल जाने का अंदेशा हो गया है। इसी घबराहट में 27 साल के करप्शन की फाइलें जलाई जा रही हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मस्जिद अक्सा के तक़द्दुस को पामाल करने पर फ़लस्तीनी मज़ाहमती जमातों ने इसराइल को किया खबरदार। कहा, मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचाने के नतीजे में इसराइल हो जाएगा तबाह। यूक्रेन जंग को लेकर रूस की घेराबंदी जारी। अब पुतिन ने किया खबरदार। कहा, नेटो के शामिल होने पर दुनिया को होगा बड़ा खतरा। नेटो का साथ देकर जर्मनी ने कर दी है बड़ी गलती। तुर्की के नॉर्थ इलाके में वाक़े कान में हुआ धमाका। कम से कम 25 मजदूर हलाक। अब भी दर्जनों अफराद के फंसे होने का अंदेशा। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बढ़ी उम्मीद। मौलाना अरशद मदनी का आया रद्द अमल। कहा, हिजाब एक मजहबी फरीजा जिसकी बुनियाद कुरान व हदीस। यूपी में सैलाब के दौरान योगी हुकूमत के नाक़िस इंतजामात पर खुद बीजेपी एमपी ने उठाए सवाल। कहा, भगवान भरोसे हैं लोग, इससे खराब इंतजाम कहीं नहीं देखा। क्या गुजरात में खिसकने लगी है बीजेपी की जमीन? उठ रहे हैं सवाल। मरकजी वजीर पीयूष गोयल की गौरव यात्रा को गांव वालों ने वापस कर दिया। आपने किया तंज। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।